नीतीश कुमार आज पूरे दिन अपनी पार्टी के नेताओं और अफसरों के साथ माथापच्ची करते रहे। कैलकुलेटर पर वोट जोड़ते हैं, 2+2 4 करते रहे। नीतीश कुमार उसी ओल्ड मॉडल की पॉलिटिक्स करते रहे जो 2010 से पहले हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी आज उन 2 राज्यों में गए जहां 50 दिन बाद चुनाव होने हैं। पब्लिक के बीच में थे, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहे थे, पब्लिक का मूड समझने की कोशिश कर रहे थे। बात आती है कि क्या देश की राजनीति ड्राइंग रूम में बैठकर होगी जैसे नीतीश कुमार कर रहे हैं, या फिर ग्राउंड पर होगी जैसे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। मोदी इस वक्त जो मास पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो फील्ड में जाकर होगा। जाहिर है कि चुनाव कैलकुलेटर पर नहीं जीता जा सकता, परसेंटेज जोड़कर वोट नहीं जोड़ा जा सकता। मोदी ये जानते हैं कि पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री है। नरेंद्र मोदी ने आज ग्राउंड पर जाकर जो फील्ड सर्वे किया है उसकी क्या रिपोर्ट आई है, आप समझिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, हर समाज कांग्रेस के झूठ और वोट बैंक की राजनीति को पहचान चुका है। भाजपा उन वर्गों के लिए काम कर रही है जिनको किसी ने नहीं पूछा। हमारे कुम्हार, सुथार, माली, सुनार, लोहार, धोबी, दर्जी, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, ऐसे लाखों परिवार अपने हाल पर थे। इसलिए हमारी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आई। इससे राजस्थान के विश्वकर्मा साथियों को भी आधुनिक ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण मिलेंगे। इसके लिए भाजपा सरकार हजारों रुपये विश्वकर्मा साथियों को दे रही है। यही नहीं, बैंकों से लाखों रुपयों का कम ब्याज वाला ऋण भी विश्वकर्मा साथियों को मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी है और ये नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार के नहले पर दहला है। एंटी मोदी मोर्चे के वार पर पलटवार है। मंडल और कमंडल की लड़ाई 34 साल पुरानी है। तो क्या 24 के चुनाव में यह दांव मोदी को नुकसान पहुंचा पाएगा, या मोदी नीतीश लालू से बड़े ओबीसी साबित होंगे? नीतीश का दायरा बिहार के बाहर का नहीं है। उनके ही पुराने साथी प्रशांत किशोर कह चुके हैं, नीतीश तो बिहार में जमीन खो रहे हैं। मगर मोदी की पैन इंडिया प्रेजेंस है जिसे अब वो परिवार कहकर पर्सनल टच देते हैं। मोदी के इस परिवार में पिछड़ा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, महिला भी है। मोदी के इस पर्सनल टच को समझिए तो समझ पाएंगे मोदी परिवार में कैसे एंट्री लेते हैं। बेटे और मां के रिश्ते को मोदी की जबान में पकड़िए। परिवार में अगर मां बीमार हो जाए, कितनी ही पीड़ा हो, कितनी ही तकलीफ हो, लेकिन मां परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है, दर्द हो रहा है। वो अपना काम करती रहती है, मुसीबत, पीड़ा, दर्द सहती रहती है। क्यों? क्योंकि मां के मन में होता है कि अगर बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा और अस्पताल में जाएंगे, भारी भरकम बिल आएगा, ये बच्चे कर्जदार बन जाएंगे। बेटे पर कर्ज नहीं करने देना है। भले 2 साल पहले चली जाऊं, भले दर्द सहती रहूं, लेकिन बेटे को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी। ये हमारे देश की माताएं सोचती है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, अब आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब आपको बीमारी सहनी नहीं पड़ेगी। ये आपका बेटा 5 लाख रुपए तक आपके इलाज का खर्चा करने के लिए आपको गारंटी देता रहा है और पूरी कर रहा है। ये वही पर्सनल टच है जिससे मोदी ने महिलाओं के मन में लगातार जगह बढ़ाई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, जगह बढ़ाई है।
मोदी ने महिलाओं के लिए सिर्फ वादे नहीं किए, चुनाव के बाद होने वाले सर्वे गजब तस्वीर दिखाते हैं। 2014 में बीजेपी को कुल 31% वोट मिले थे, जबकि मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 33% पुरुषों और 29% महिलाओं ने वोट किया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37% वोट मिले थे। इस बार महिला और पुरुष वोटरों का फासला और घटा, 39% पुरुषों के मुकाबले 36% महिलाओं ने मोदी को चुना। यह महिलाएं हर वर्ग से उठकर आती हैं, हर जाति से उठकर आती हैं, इसलिए मोदी ताल ठोक कर कहते हैं, मैंने महिलाओं को संसद में नारी शक्ति बनाया। कांग्रेस केवल कहती रही, बिल फड़वाती रही। मेरे परिवारजनों, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूं, उसके बारे में सुनता हूं। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है। यहां बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म कर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। सूरतगढ़ में महिला की हत्या कर शव रोड पर फेंक दिया जाता है। भीलवाड़ा में गैंग रेप के बाद बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है और जमवारामगढ़ में महिला को जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए ही आज राजस्थान की माताएं, बहनें, बेटियां कह रही है, भाजपा को लाना ही है। उनको भरोसा है, भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मेरे परिवारजनों, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां भी जानती है कि मोदी उनको दी हुई हर गारंटी पूरा कर रहा है। अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है। कांग्रेस कितने दशकों से आरक्षण के नाम पर बहनों से वोट मांगती रही, आपसे वोट मांगती थी और संसद में अपने साथियों से बिल को फड़वाती भी थी। ये तो मोदी है और आपका मोदी पर आशीर्वाद है जो इस बार इनको समर्थन करना पड़ा, वरना इनकी मानसिकता क्या है ये आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं को लेकर कैसी कैसी अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं, ये आए दिन हम देख रहे हैं। राहुल गांधी अचानक जाति को लेकर एक्टिव हुए, जाति जनगणना के समर्थक हो गए। लेकिन सवाल यह है कि वो खुद को पिछड़ों के साथ कितना रिलेट कर पाएंगे। सच ये है कि वो उसी मुंह से खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण भी बताते हैं और जाति जनगणना का समर्थक बनकर पिछड़ों के हितैषी बन जाते हैं। दरअसल सच तो ये है, लालू नीतीश की लॉबी ने इंडिया अलायंस में राहुल से लीड ली है। रहा सवाल मोदी का, तो वो अपनी पिच बखूबी पहचानते हैं। मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में मोदी जब बोलते हैं तो उदयपुर के कन्हैयालाल का जिक्र करते हैं। ये घटना आपको भूली नहीं होगी, मगर मोदी कन्हैयालाल को टेलर क्यों बताते हैं? अगर आप अब भी नहीं समझे तो फिर आप मोदी की राजनीति समझते ही नहीं। मेरे परिवारजनों, जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं
और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया। टेलर यानी दर्जी जाति से अगड़ा नहीं होता। अब यही वो सॉल्यूशन है जो अगड़े और पिछड़े दोनों को एक जमीन पर लाता है। मोदी खूब जानते हैं उनकी लड़ाई नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी से है ही नहीं। मोदी बिहार के 55 वोटों में सेंध लगा चुके हैं। तेली, कानू, मल्लाह, धानु, कहार, कुम्हार, पनवाड़ी जैसी जातियां एक बड़ा चंक बनाती हैं। यादव कुर्मी का पक्का गठजोड़ बिहार में आंकड़े को 35 बनाम 50 का बनाता है। मगर कांग्रेस से मोदी की लड़ाई बड़ी है और बिहार तक सीमित नहीं है। मोदी चित्तौड़ के बाद ग्वालियर में थे, वहां उन्होंने खुलकर कांग्रेस को घेरा, सीधा इल्जाम धर दिया जाति पाति में बांटने का काम कांग्रेस करती है। मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।